जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, साथ ही साथ आप अपने पर्सन से इतना ज्यादा जुड़ाव क्यों महसूस करते हो और इन सारी चीजों से क्या कभी आप निकल पाओगे। ये सारी चीजें देखेंगे। आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो क्या चाहता है आपसे या चाहती है, ये मेल फीमेल सबके लिए है, और उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, साथ ही साथ वो फिजिकली कैसे आपको व्यू करते हैं। तो फुल सब कुछ इसमें मैं बताने वाली हूँ। और गाइस देखो, ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए, वहीं से बातें क्लियर होती हैं। ठीक है, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप नंबर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बट गाइस मेरे कुछ वीडियोस देख लेना, भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है। और एक और बात मैं बोलूंगी, इस टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ। मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनका कोई नहीं है, जिनकी बातें समझने वाला कोई नहीं है, जो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, उनके लिए मैं हूँ और ऑलवेज हूँ। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। ठीक है ना। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है आपके घर का राशन कोई और खरीद के नहीं देता है, इसलिए लोगों की बकवास बातें जरूर सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। अपने आप में कभी गिल्टी महसूस मत करना खुद को कि आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है। अगर 15-16 साल की उम्र में चक्कर चलाया जा सकता है तो 40, 45, 50 और 60 साल की उम्र में भी चलाया जा सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करती हूँ। ठीक है, किसी को अच्छा लगे ना लगे ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले अपन करंट फीलिंग्स देखते हैं और सारी बातें करेंगे, बट पहले तो ये देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देख सकते हो क्वीन और किंग दोनों, मजिशियन एंड एज ऑफ सॉर्ट्स। देखो सबसे पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ गाइस न्यू बिगनिंग होने वाला है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जो आप सुन रहे हो उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है। हो सकता है गाइस कि आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ठीक ठाक चल रही हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न्यू बिगनिंग जरूर होने वाला है। मतलब उतना जितना आप सोच रहे थे उस तरीके का कंडीशन नहीं चल रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कुछ तो कमी है। ठीक है, या फिर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वहां कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है उस केसेस में। मतलब जहां पे ऐसा सिचुएशन है उस केसेस में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है। एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक मतलब नेचुरल प्लानर हो। आप आई मीन टू से कि आप जो हो ना, वो सिचुएशन देख करके काम करते हो आप लोग। आई मीन आप लोग घबराते नहीं हो। कुछ लोग ऐसे घबरा जाते हैं, लेकिन आप घबरा करके भी सिचुएशन को कंट्रोल करके रखते हो। मतलब मान के चलो अगर बात नहीं हुई आपसे तो आप घबराते नहीं हो, आप इंतजार करते हो, आपके अंदर पेशेंस है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप इंतजार कर रहे हो, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो किसी का, और वो चीजें आने वाले समय में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो चीजें आपकी जरूर पूरी होंगी अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों का दोनों एक साथ आया है, तो यहाँ पे मैं सोलमेट कनेक्शन बोल सकती हूँ। साथ ही साथ एट द सेम टाइम दिस इज कॉल्ड, मैं सोलमेट को तो देखो उतना नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन को बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि उसके प्रूफ है मेरे पास। बेसिकली उसके प्रूफ है, इसलिए जिस चीज के प्रूफ नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में उसकी चीजें मैं नहीं मानती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ कनेक्शन का प्रूफ है, पर सोलमेट का नहीं है बाबू। ठीक है ना, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा है कि आपका इस इंसान के साथ जुड़ाव इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। पर ये इंसान ना बहुत सख्त हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा शो करे कि कुछ है ही नहीं, या फिर बहुत ही लाइटली आपको ले ले, बहुत लाइटली ले रहा हो आपको। ऐसा शो करता हो कि नहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्यार का इजहार ठीक से ना करता हो, इंटरेस्ट उतना ना दिखाता हो, ऐसा है। लेकिन इस इंसान का दिमाग जो है ना, दिल और दिमाग
दोनों का दोनों आपकी तरफ ही घूमता रहता है। ठीक है, ये इंसान जानबूझ के एक हो सकता है बाउंड्रीज क्रिएट करता हो आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है। मतलब कि देखो, बातचीत हो रही है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। इस चीज को पूरा करना जरूरी है, ये समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो, सब चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन वो चीजें बाउंड्रीज कब क्रॉस होंगी ये मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, कि वो बाउंड्रीज कभी क्रॉस हो पाएंगी। मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप कब होगा, नहीं, बाउंड्रीज इन द सेंस खुल के बात करना, वो चीजें नहीं हो पा रही है। खुल के बात करना, खुल के बातें बताना, ये चीज में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है, और ये कब तक होगा ये मैं बस ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा है कि लगभग लगभग खुल के बात करने में मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग 6 महीने तो लग जाएंगे, या फिर आप ब्लॉक हो तो हो सकता है 6 वीक्स लग जाए अनब्लॉक होते होते। ठीक है, आपके पर्सन ना बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ डोमिनेटिंग इंसान हो सकते हैं। डोमिनेटिंग होंगे पर शो नहीं करेंगे, अपनी लाचारी दिखा देंगे कि ऐसा था वैसा था वैसा था, पर करेंगे अपनी मर्जी से ही काम, ऐसा हो सकता है। मतलब आपका बिल्कुल जब बात आपकी होगी ना, तो बिल्कुल आपका दिल जीत लेने वाला सीन हो सकता है। आपको जितना गुस्सा आया होगा वो सारा गुस्सा 1 मिनट में फुर हो जाएगा, मतलब भाग जाएगा, उस इंसान का बात में आप आ जाओगे, ऐसा हो सकता है। आने वाले समय में गाइस देखो, एक चीज तो कंफर्म है कि आप अगर सोच रहे हो कि आपका इसके साथ रिलेशनशिप कैसे आगे जाएगा, या फिर इस रिलेशनशिप में मेरे को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर ये सब बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो देखो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैरो कार्ड जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात अलग होती है। ठीक है ना, तो कार्ड में तो देखो यही आ रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का कार्ड क्वीन में देख सकते हो आप। और ये इंसान जब इस तरह का कार्ड आता है ना, तो ये जो रिश्ता होता है ना, ये इस तरीके का रिश्ता होता है कि जितने प्लैनेट्स होते हैं ना, और जितने भगवान लोग होते हैं या ऊपर वाले जो भी होते हैं, वो लोग पूरी साजिश करके आप दोनों को मिलाए होते हैं। मतलब आपने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया था कि मेरे को ये इंसान चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्लानिंग आपने तो उस इंसान के बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं होगा कभी, फिर भी इस इंसान के लिए आप क्रेजी हो गए हो आज के डेट में। पूरी साजिश हुई है और आप दोनों को पता तक नहीं है, बस इतना ही समझो आप। ये इंसान बिल्कुल फुर्सत में बनाया गया होगा आपके लिए, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा झूठ भी आपसे बोलते होंगे, यहाँ पे दिख रहा है झूठ बोलते होंगे कभी, या फिर जानबूझ के झूठ नहीं बोलते होंगे, हो सकता है जानबूझ के नहीं झूठ बोलेंगे, लेकिन ये ना ऐसा हो सकता है कि कुछ मजबूरी होती होगी जिसकी वजह से झूठ बोल देते होंगे, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि मजिशियन के कार्ड में थोड़ा झूठ होता है बाबू, ठीक है ना, तो इस वजह से दिख रहा है झूठ भी। मतलब ऐसा ऐसा बोलेंगे कि जिसका कोई और छोर ना हो, मतलब जिसका कोई अता पता ना हो, छोटी छोटी बातों पे झूठ, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई बात नहीं छुपाते होंगे, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पर्सन की जिंदगी में या आपकी जिंदगी में भी कुछ नई चीजों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा, किसी का करियर में स्टार्ट हो रहा होगा, किसी का ट्रांसफर हो रहा होगा, किसी की कोई नई बीमारी लग गई होगी, या कोई बच्चे बच्चे का कोई सीन होगा पढ़ाई वढ़ाई का, ऐसा हो सकता है। कोई नया चैप्टर ओपन हो रहा है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ पे कार्ड में यही आ रहा है, कुछ तो नया होने वाला है। या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है वो इंसान जो है एक नए रूप में आपके सामने निखर के आए, मतलब आपके सामने वो इंसान एक नए रूप में आ सकता है। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये तो फिलहाल करंट फीलिंग्स थी। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा परेशान भी चल रहे हो आप लोग कि भाई इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, मेरे को कोई बता दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ। ओके, क्या आप इसके साथ हमेशा रहोगे, इस आदमी के साथ, क्या ये हमेशा आपका साथ देगा? चलिए देखते हैं कार्ड से। भोलेनाथ, पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो ब्यूटीफुल कार्ड, आई मीन टू से सो ब्यूटीफुल, मतलब मैंने यही सोच के निकाला था। देखो यहाँ पे देख सकते हो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया उल्टा, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है या फिर आपको थोड़ी कमी लग रही है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया जस्ट बगल में, देख सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ सबसे पहले, किंग ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब आपका ऐसा है ना कि आप दोनों, हो सकता है आपकी शुरुआत या उनके दिन की शुरुआत आपसे होती होगी और आप इस पे खत्म हो जाती होगी। ये पर्सन जो है मान लीजिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनकी बात फिलहाल नहीं कर रही हूँ, उनका भी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप दोनों की बातचीत हो रही है, उनके केस में मैं बोल पा रही हूँ मैसेज से ही सही, लेकिन इस इंसान की दिन की शुरुआत भी आपसे हो रही है और रात का एंड भी आपसे हो रहा है, आप दोनों जन का। ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड है, ये दोनों साइड का मैं बोल पा रही हूँ बिल्कुल इजीली। मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये कंफर्म है, और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, लास्ट लास्ट तक आने वाले 20-25-50 सालों तक एक दूसरे के साथ रहोगे और ये चीजें खत्म नहीं होंगी। रिलेशनशिप में देखो अप्स एंड डाउन्स 100% आ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप एंड नहीं होगा, और अगर एंड होगा तो उसका जुगाड़ आप कर लोगे, क्योंकि आप एक प्लानर हो, मतलब कि आपको प्लान्स करने आता है, आपको चीजों को हैंडल करने आता है, ये कंफर्म है, आप हैंडल कर लोगे, तो घबराओ नहीं। साथ ही साथ में जो मान के चलो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर हो आप लोग, वहां पे देखो ऐसा आया है कि पेज ऑफ कप्स ही उल्टाया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आने वाले 11 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोगों का कुछ सही हो जाए, और बहुत अगर लेट हुआ तो 11 मंथ्स, ठीक है, आप लोगों के बीच बातचीत हो जाए, यहाँ पे हो सकता है 11 डेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मतलब जो चाहते थे कि भाई मैंने इतना 100% दिया है इस रिश्ते में, या फिर मैंने बहुत शिद्दत से इस इंसान को प्यार किया है, तो क्या ये मेरे साथ हो सकता है कुछ, तो ये 100% होगा, यहाँ पे कंफर्म है। जिनका देखो बाबू कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, 4 साल 5 साल बीत चुके हैं, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, और आपको रीडिंग देखना भी नहीं चाहिए। मैं देखो टैरो रीडिंग करती जरूर हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को टैरो रीडिंग की लत लगे, नहीं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बोलती हूँ ज्यादा टैरो रीडिंग देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप 24 घंटे में एक भी टैरो रीडिंग देख रहे हो तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि टैरो रीडिंग कहीं ना कहीं उसके लिए झूठी दिलासा दिलाता देता है जिसका सब कुछ खत्म हो गया रहता है। और सब कुछ किसका खत्म हो गया रहता है, जिनका 4 साल 5 साल का गैप हो जाए और दोबारा मिलने का कोई उम्मीद ना हो, ठीक है। देखो जो एक होता है ना कि बचपन का प्यार, वो एक अलग सीन है। देखो बचपन का जिसका प्यार होता है ना, वो क्या होता है, स्कूल का प्यार व्यार या फिर बचपन का, तो उसका क्या होता है कि 10-10 साल का गैप आता है, लेकिन फिर भी बातचीत हो जाती है। लेकिन किसी किसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिर भी गैप आता है, तो यहाँ पे गैपिंग भरना बड़ा मुश्किल होता है। इस चीज को समझो आप, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखना है, और ऐसी टैरो रीडिंग बिल्कुल नहीं देखनी है जो कि ख्याली पुलाव वाली हो, कि जिसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोले। वो पूरा प्री प्लान्ड होता है वो टैरो रीडिंग, वैसा जिसमें पॉजिटिव ज्यादा होता है ना, आप समझ लो वो टैरो रीडिंग प्री प्लान्ड होता है, आप लोगों को चुतिया बनाने के लिए, बस सीधी सी बात बता रही हूँ मैं। पर आप लोगों का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, खुद का लोग नुकसान करेगा ना, ऐसा कोई करेगा तो वो तो पाप है, पाप ही ना कर रहा है फिर तो। देखो यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ब्लॉक हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पे 11 डेज या 11 वीक्स या 11 मंथ में आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये बंदा जो है वर्कहॉलिक तो मेरे को लग रहा है, या फिर उनके करियर में कुछ, या तो वर्कहॉलिक है बहुत ज्यादा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकते हो आप या वो, या फिर एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, या फिर देखो वॉन्ट्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं बाबू, तो हो सकता है आपकी पर्सन करियर में या आप दोनों में से कोई एक स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या फाइनेंशियल मैटर में स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बट 2 ऑफ कप्स आया हुआ है, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये मैंने यही सोच के निकाला था गाइस कि क्या आप लोग का रिश्ता आगे तक जाएगा, ये मैंने यही सोच के निकाला था, क्या जाएगा, तो जाएगा, 100% जाएगा, यहाँ पे यही आ रहा है। एट द सेम टाइम मैं आपको देखो, एक 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स एक साथ जब आता है ना,
तो यहाँ हाइड मैरिज का मेरे को लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया होगा। इवन आपके पर्सन आपको पत्नी का दर्जा देते होंगे, पति का दर्जा देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, ये बिल्कुल भूल जाना कि वो अपने परिवार को छोड़ के आपके साथ आज आके रहेंगे, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। हाँ, अगर डिवोर्स हो जाए या फिर डेथ हो जाए लाइफ पार्टनर की, तो एक अलग बात है। ठीक है, वो केस ही अलग बनता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, सोच रही हूँ उस पर बनाने को, किसी दिन बनाऊंगी अगर आप लोगों का कमेंट आया तो। ठीक है, ओके, देखती हूँ। द मून का कार्ड, ये बंदा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, इसलिए ये बंदा बहुत ही छोटी छोटी बातों पे पिनक जाता होगा, भड़क जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों इतना आ रहा है, ये भी पहले भी आ चुका है। ये हो सकता है कुछ लोगों का ट्रांसफर हो रहा हो, कहीं जा रहे हो, या शिफ्टिंग हुआ हो घर का, या फिर ऐसा हो सकता है कि पैसे की कोई दिक्कत चल रही हो, यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दो बार आने का एक और मीनिंग होता है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा शांत रहते होंगे, ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते होंगे, छुपाते होंगे। ये भी बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगला चीटर है, धोखेबाज है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली कनेक्टेड होने की वजह से, इवन उधर से भी कनेक्शन है, लेकिन उधर से शो नहीं किया जाता है उतना ज्यादा। पर कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 90% तो मैं बोलूंगी कि आप लोग मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो सकता है, एकदम एकदम, मतलब आने वाले समय के लिए आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोच सोच के आप लोग घबराते होगे। यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है कार्ड में। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज तो है कि आप लोगों का 99% के केस में मैं बोल पा रही हूँ, 1% जिनका पूरी कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया उसकी कहानी मैं बिल्कुल यहाँ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, 99.9% आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, 20-50 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, जब तक आप लोग जिंदा हो, आप लोगों की कहानी खत्म नहीं होने वाली है। अच्छी खासी मूवी बन सकती है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, चलो देखते हैं। ओ माय गॉड, ये बंदा पागल हो चुका है। ठीक है, अगर मान के चलो वो बंदा आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं से ब्लॉक हो आप, ठीक, या फिर खतरनाक तरीके से एकदम आपसे कटअप होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बंदा अपने आप को टॉर्चर कर रहा है, बस इतना ही समझ लो, ये टॉर्चर कर रहा है। या फिर किसी तरह का मान के चलो शो नहीं करता है उतना प्यार, तो ये बंदा ना टॉर्चर कर रहा है अपने आप को, और ये बंदा को रात को नींद भी नहीं आती है। ये इसलिए ऐसा कर रहा है ना, हो सकता है इसकी फैमिली में किसी तरह का प्रेशर हो इसके ऊपर, या फिर ये अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हो। इसको ऐसा लगता हो कि अगर इधर मैं ज्यादा दे दूंगा तो हो सकता है उधर मेरे घर वालों को पता चल जाए या शक हो जाए, या फिर मैं ज्यादा उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभा पाऊं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही साथ ये बंदा ना अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है ना कि रात रात भर ठीक से, मतलब नींद भी इसको आती है ना, तो बीच बीच में कभी कभी जग जाता है। ठीक है, बीच बीच में जग जाता है इंसान। इवन आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती होगी, ये भी इसको इसको बीमारी बोलते हैं, इलाज कराओ जाके। प्यार व्यार का नाटक नहीं है ये सब, प्यार व्यार का नाटक भूल जाओ, जाके इलाज कराओ। प्यार व्यार के चक्कर में रात रात भर जगते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, वो जगता है उसको जगने दो, आप जाके अपना इलाज करा लो। ठीक है, यहाँ पे वो इंसान जो है ना टोटली कंप्लीटली आपको मिस कर रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। ठीक है, और आप ये पागलपन है, इसको पागलपन बोलेंगे, मतलब कि बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, लेकिन मतलब सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज करेंगे आपके साथ। ठीक है, आपके बारे में सोचेंगे कि ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, इसको पागलपन बोलते हैं बाबू, जान लो इस चीज को, पागल हो गया आपका बंदा। ठीक है ना, ये पर्सन जो है, देखो अगर आपसे बात होती नहीं होती है तो ये सब चल रहा है, अगर बात होती है तो ये बंदा ना सोने के पहले भी आपके बारे में आपको याद करेगा, आपको मैसेज करेगा, ये सारी चीजें होंगी। आपसे बात भी करेगा तो भी आपको मिस करेगा, फोन रखते रखते मिस करेगा, इवन आप उसको 24 घंटे मिस कर सकते हो। ये बंदा आपके साथ सेक्सुअल होना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। इवन अगर सामने से 1% का नहीं भी हो रहा है तो आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो आप लोग फिजिकल होना चाहते हो, और यहाँ पे डिमांड भी आ रहा है, मिनटों से इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों का फिजिकल होना बहुत जरूरी है। लेकिन 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 बिल्कुल सुनो, अगर आप नए हो
ठीक है, नया रिलेशनशिप है, तो उस इंसान के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जान के सोच समझ के एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंसान को समझ करके, सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं, तब फिजिकल होना ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप लोग का रिश्ता लंबा चला गया, चलो 6 महीने का भी अगर हो गया, तो आप लोगों का फिजिकल होना जरूरी। देखो बाबू, जान लो इस चीज को, आप कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, आप उसके खून नहीं हो, खून नहीं हो कि वो आपके लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, खून इन द सेंस, खून समझते हो ना, अपना खास, बिल्कुल ओन, वो नहीं हो आप। तो रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता है, रिलेशनशिप में फिजिकल होना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग इसके लिए अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। देखो सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड हो गए ना, तो एक पॉइंट पे जाके अगला, दोनों में से कोई एक इंसान तो हार मान ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे वही बातें आ रही हैं। ठीक है, ये बंदा सेक्स करना चाहता है आपके साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, या फिर कुछ भी, वो आप लोग चाहते हो, आप लोग भगवान से प्रे करते हो, कुछ लोग आप पाठ पूजा भी कर रहे हैं, किसी की मदद लिए होगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग चाहते हो कि वो इंसान फिर से अच्छे से मेरे से बात करने लगे, मेरे पास आ जाए, इस तरीके का कंडीशन में देख पा रही हूँ। और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसके लिए भी आप लोग प्रे कर रहे हो। इवन मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है। इवन आपके पर्सन जो है, अगर आप के साथ ऐसा सीन है कि आप बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी ऊपर वाले से बोलते होंगे, पर ये चांसेस थोड़ा कम लग रहा है मुझे। सच बोलो तो ये वाला चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात हो सकता है गाइस की, पहली बात तो ये कि अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अगर हुआ है, ठीक है, तो इतना भी गैपिंग मत लाओ, ठीक है, कि आपकी जगह कोई और ले ले। हो सकता है आपकी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा हो, आपके पर्सन के पीछे कोई पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप इतने बिगड़ जाएं कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके कहीं और चले जाएं। अगर ऐसा कंडीशन है तब की बात कर रही हूँ। या फिर आप ज्यादा इरिटेट मत करना उनको। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कॉल करना एक अलग चीज होता है और इरिटेट करना अलग चीज होता है। समझ रहे हो ना इस चीज को, वो काम मत करना। आपके पर्सन देखो यहाँ पे ना, आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी और आपके साथ भी, एकदम कंफर्म आ रहा है। लेकिन कोई अगर फोर्थ पार्टी का सीन अगर आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। कोई है गाइज यहाँ पे, अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है। आपकी पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, काफी ज्यादा, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके साथ मतलब कि एक अच्छी केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ मेंटल केमिस्ट्री भी वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल तो होना चाहते हैं, लेकिन पूरे दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से आपके साथ वो मिलके खाना खाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं मिलना चाहते हैं। मतलब ऐसी जगह पे देखो वो आपके साथ जाना चाहते हैं ना, जहां पे कोई ना हो आप दोनों के अलावा, और वो बिल्कुल खुल के आपसे बात करे, खुल के आपके साथ रहे, कहीं बाहर घूमने जाए तो कोई उनको देखे ना, आपको देखे ना, इस तरीके का कंडीशन में देख पा रही हूँ। साथ ही साथ आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ फिजिकल डिमांड बहुत ज्यादा है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और अगर आप लोगों के मान के चलो, आप लोगों के चार्ट में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक्सीडेंट का योग चल रहा है, तो अभी अपने पैरों का ख्याल रखो। इवन कल की रीडिंग में भी आया था और आज की रीडिंग में भी आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके फुल बॉडी से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट, वो आपके फुल बॉडी से प्यार करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इजीली आ रहा है। आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी हो सकती है ना, अगर आप लोग फिजिकल हुए हो तो जानते होगे, और जो नहीं हुए हैं उनकी बात अलग है। बहुत जल्द भी आप लोगों का भी फिजिकल रिलेशन हो सकता है। आप, मेरे को तो यही लग रहा है। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग मिलो आमने सामने एक दूसरे से। यहाँ पे बहुत नीड है, बहुत जरूरत है, ठीक है। आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होगी जैसे कि आपको लगेगा कि मैंने पहली बार मतलब दुनिया में मैं पहली बार, शादी होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में मैं पहली बार मैंने सेक्स किया है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। उसके साथ फिजिकल होने के बाद यहाँ पे ये आ रहा है। या फिर फिजिकली सेटिस्फाइड आप होते होगे
आपको वो सेटिस्फैक्शन कहीं और नहीं मिलता होगा। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। इस बंदे से दूर रहना थोड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरह की एनर्जी आ रही है, जो कि मतलब जो कि नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। मतलब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आखिर इस इंसान से आप जुड़ाव इतना क्यों महसूस करते हो, आखिर क्या रीजन है। तो वही बात मैं बता रही हूँ कि एक अलग तरह की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ओके। जो मैंने हेल्थ के लिए बोला, अभी आपको दुर्गा जी की काली माता की पूजा करने की जरूरत है अगर आप हिंदू हो तो। बाकी आप अगर अदर धर्म के हो तो अपने भगवान की पूजा करो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जरूरत है, वो आपकी हेल्थ की रक्षा जरूर करेंगे। और पैरों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ गाइस कि अगर मान के चलो किसी को हेल्थ इशू चल रहा है आजकल किसी भी मैटर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरों के लिए, तो एक देखो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए थोड़ा उपाय भी सोच रही हूँ बता देने के लिए, क्योंकि बार बार आजकल इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं कि ये जो 2024 है ना, ये शनि का साल है। ठीक है, और शनि उदय हो चुके हैं 18 मार्च से। ठीक है, तो बीमारियां, दुख बीमारियां आएंगी ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपको शनिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, ठीक है, गाली गलौज नहीं करना है, किसी से मार पिटाई नहीं करना है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, अत्याचारी सहना नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो, अगर आप हिंदू हो तो आप पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन शाम में आप सरसों के तेल में दिया जलाइए आप पीपल के पेड़ में। ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ बना रहेगा, इवन आपके करियर में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, ये काम आप कीजिए हेल्थ वाइज, स्पेशली किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए बता रही हूँ, इवन करियर के लिए भी शनि भगवान को खुश करते जाओ, 2024 आपका अच्छा जाएगा। 2024 का जो साल है उन्हीं का साल है। ठीक है, बाकी आप मान के चलो आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अपने जिसको भी पूजा करते हो, जैसे कि अल्लाह का है, ईसा मसीह का है, जिनका भी पूजा करते हो आप करो, आपको जरूर जरूर सहायता मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाले का ही साथ रहेगा तभी कुछ हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना जिंदगी में, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि इंसान को ऊपर वाले के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। ठीक है, बट ऐसा मत करना, भरोसा उठना आ, मत उठने देना भरोसा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है गाइस। एक और बात बता रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों की लाइफ में सारा प्रॉब्लम है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये बातें शायद मैंने कभी शेयर नहीं की है अपने यूट्यूब पे, कभी नहीं मैंने बोला है ये बात। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत अच्छी मैं बोल सकती हूँ अपने आप को वैसे खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं जब मेरी शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी ना, मेरा शनि बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ, मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ, चाहे मेरा एक हायर पोस्ट है या फिर मेरे को इतनी पब्लिसिटी मिली मेरे एरिया में, मैं यूट्यूब पे इतनी फेमस हूँ, चाहे जो भी है। ठीक है, मेरे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका देन जो है भोलेनाथ है, शनि भगवान है। ठीक है, लेकिन यही शनि के स्ट्रांग होने की वजह से मैं 3 साल तक बेड रेडर थी जब शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी। शनि का मतलब होता है शनय शनय, ठीक है ना। शनि भगवान शनय शनय हो चलते हैं, थोड़े से लंगड़ा करके चलते हैं, और शनि मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जब शनि का महादशा स्टार्ट हुआ तो मेरे को सर्वाइकल पेन होने लगा। मेरी उम्र बहुत कम थी उस टाइम, मेरी बहुत कम एज की थी मैं, और उस टाइम में 3 साल बेड रीडर होने के बावजूद मैंने अपना अपना इलाज कराया। ऐसा हो गया कि मेरे को लगा अब लाठी के सहारे चलना पड़ेगा, बहुत बहुत पूजा कराया, बट वो झेलना था, वो समय ही खराब था मेरा, तो झेलना ही था। बट ये हुआ पूजा पाठ कराने से, और भगवान के ऊपर से मेरे को, भोलेनाथ के ऊपर से मुझे भरोसा कभी उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। ठीक है ना, तो मैं भोलेनाथ से ये बोलती थी मुझे हैंडीकैप मत करो। मैंने कभी आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं, मैं उनसे बोलती थी हमेशा, और शनि भगवान से मैं गिड़गिड़ाती थी कि मेरे को हैंडीकैप मत करो। मैंने कभी आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने। ठीक है, और ये इसका नतीजा हुआ कि मैंने महामृत्युंजय तक मैंने अपने लिए कराया, हर हर महीने रुद्राभिषेक मैं कराती थी, शनि भगवान का पूजा जो भी था मैंने कराया। और जैसे 3 साल शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा खत्म हुई, मैं एकदम ठीक हो गई, फर्स्ट क्लास। अभी भी मेरी शनि की महादशा चल रही है। ठीक है, शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा बस बीत गई, जैसे बुध आया शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा, मेरी लाइफ में मैं जो जो चाहती थी मैं उस मुकाम पे पहुंच गई। तो क्या होता है ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं ना, उनको भी झेलना पड़ता है, वो समय काटना पड़ता है।
समझो इस बात को। पर उपाय करना आपको नहीं छोड़ना है, उपाय तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उपाय नहीं किया तो जो आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर उपाय करना कभी मत छोड़ना, रेमेडीज कभी मत छोड़ना, और भगवान पर से भरोसा कभी मत हटाना। ये चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। आई थिंक आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।